नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पटना संग्रहालय की। पटना संग्रहालय बचाओ, विरासत बचाओ संघर्ष समिति की अपील की। समिति ने बिहार के संवेदनशील एवं जनतांत्रिक नागरिकों से खास अपील की है। कहा है कि बिहार की शान पटना संग्रहालय तथा अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए आगे आए। इसे विस्तार से बताऊं इससे पहले मेरा आग्रह होगा कि आप इसे संजीदगी से जरूर सुने और गुने। अपील में कहा गया है कि प्रिय मित्रों, पटना संग्रहालय से हम सभी परिचित हैं। 106 वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक इमारत में पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं की भरमार है, लेकिन उसकी देखरेख, बचाव, सुरक्षा एवं संवर्धन पर राज्य सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले अनेक वर्षों से पटना संग्रहालय सरकार की उपेक्षा एवं उदासीनता का शिकार है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सही जवाब तो सरकार और उसके प्रतिनिधि ही दे सकते हैं। बहरहाल हम तो बस इतना जानते हैं कि अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करना किसी भी जनपक्षधर सरकार का दायित्व होता है, और जो सरकार इस दायित्व का निर्वहन करने में कामयाब नहीं रहती है, वह अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने में विफल साबित होती है। अपील में आगे कहा गया है कि बिहार में पिछले 23 वर्षों से नीतीश कुमार राज्य की सत्ता के केंद्र में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले शासनकाल में सूबे में नए नए सड़कों का निर्माण हुआ है। पटना में अनेक फ्लाईओवर बने हैं। करोड़ों अरबों की लागत से बहुतेरे नए नए भवनों, उद्यानों, पार्कों, म्यूजियम, आवासीय परिसरों आदि का निर्माण हुआ है। लेकिन पटना संग्रहालय तथा कई पुरातात्विक महत्व के स्थानों की सुरक्षा और रख रखाव के मामले में नीतीश सरकार गंभीर नहीं रही है। पिछले दिनों अशोक राजपथ हो रहे निर्माण के नाम पर ऐतिहासिक खुदा बख्श खां पुस्तकालय और पटना विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण भवनों के एक हिस्से को तोड़ने की परियोजना राज्य सरकार ने बनाई। पटना के नागरिकों के व्यापक विरोध के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा। यह सर्वविदित तथ्य है कि बिहार म्यूजियम के निर्माण में नीतीश सरकार ने करीब 1,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। उसके विकास एवं प्रचार प्रसार में तो राज्य सरकार सक्रिय है, लेकिन पटना संग्रहालय की देखभाल एवं उसके सामानों की सुरक्षा और उसके विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों के सिलसिले में सूबे की सरकार की पहलकदमी चिंता का विषय है। हम नए नए इमारतों, भवनों, संग्रहालयों, आवासीय परिसरों, पार्कों, जैविक उद्यानों, सड़कों, फ्लाईओवरों के निर्माण के बिल्कुल पक्ष में है, लेकिन नए के निर्माण के नाम पर पुराने ऐतिहासिक भवनों एवं धरोहरों के रखरखाव में उपेक्षा या उसके विनाश के रास्ते को प्रशस्त करने वाले कदमों के खिलाफ है। हम सभी जानते हैं कि पटना म्यूजियम के निर्माण में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल और उद्भट विद्वान राहुल सांकृत्यान जैसे महान विभूतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन महान विभूतियों की विरासत को बचाना हर बिहार वासी का कर्तव्य है। प्रोफेसर रोमिला थापर, प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर डीएन झा जैसे कई पर प्रसिद्ध इतिहासकारों ने 1917 में ही पटना संग्रहालय के अस्तित्व को बचाने की अपील की थी, लेकिन उनकी इस अपील को राज्य सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। किसी भी संवेदनशील सरकार को इतिहास एवं पुरातत्व के मसले में देश के प्रसिद्ध इतिहासकारों व पुरातत्ववेत्ताओं की राय का सम्मान करना चाहिए। दुनिया के तमाम धंधों में पुरातत्वों की तस्करी सबसे बड़ा मुनाफे वाला धंधा है। संग्रहालयों की सुरक्षा को हवाई अड्डे के समतुल्य महत्व दिया गया है। पुरातत्वों की तस्करी से किसी भी राष्ट्र के इतिहास के नष्ट होने का खतरा है। पटना संग्रहालय बुद्धिस्ट पुरातत्वों के मामले में दुनिया भर में प्रतिष्ठित है। 2007 में पटना संग्रहालय के पुरातत्वों की चोरी के मामले में सीबीआई ने इंटरपोल की मदद ली थी। इसलिए केंद्र एवं राज्य सरकार का दायित्व बनता है
कि पटना म्यूजियम के पुरातात्विक महत्व के सामानों की सुरक्षा में भी पर्याप्त सावधानी बरतें। पटना संग्रहालय के सबसे बड़े दानदाता राहुल सांकृत्यान की पुत्री जया सांकृत्यान के पत्र की राज्य सरकार ने अनदेखी की। फिर प्रशासनिक हस्तक्षेप से उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई। स्वतंत्रता सेनानी पद्म भूषण महापंडित राहुल सांकृत्यान को बिहार को राहुल सांकृत्यान पर बिहार को गर्व है। उनकी पुत्री के पत्रों की अनदेखी करना और उन्हें प्रशासनिक हस्तक्षेप से परेशान करने की कोशिश करना दुखद है। 16 मार्च 2023 को बिहार सरकार के द्वारा जारी गजट के अनुसार कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा लिए गए संकल्प के द्वारा पटना संग्रहालय को सोसाइटी एक्ट से निर्मित बिहार म्यूजियम सोसाइटी को सौंप दिया गया है। यह संकल्प पूर्णतः विधि विरुद्ध है। अपने ऐतिहासिक धरोहरों और विरासतों की रक्षा करना, भविष्य की पीढ़ी को उसे सुरक्षित रूप से सौंप देना किसी भी जागरूक समाज का लक्षण होता है और इसके लिए आवश्यक है कि नागरिक समाज स्वयं सजग रहे और समयानुसार समुचित पहल कदमी ले। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह परम आवश्यक है कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी युग कंधे पर रहे। सिर्फ सरकार पर निर्भरता से यह काम संभव नहीं है। पटना संग्रहालय शरीक ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए यह अपरिहार्य है कि उसे यथासंभव नौकरशाही के बेजा हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए और उसकी जिम्मेदारी युग पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की कमेटी को सौंप दिया जाए। तो पटना संग्रहालय बचाओ विरासत बचाओ सब संघर्ष समिति ने राज्य सरकार के समक्ष कुछ मांगे भी रखी है। पहली मांग है कि पटना संग्रहालय से अवैधानिक तरीके से हस्तांतरित सभी पुरातत्वों का राष्ट्र हित में रेस्क्यू किया जाए। दूसरा, पटना संग्रहालय के पुरातत्वों का भौतिक सत्यापन कराया जाए और उसका एक सूची पत्र बनाया जाए। अगर पटना संग्रहालय के पुरातत्वों की तस्करी हुई है तो सीबीआई की निगरानी में उसकी जांच कराई जाए। राहुल सांकृत्यान के द्वारा दान दी गई लुप्त भारतीय ज्ञान संपदा का भारत सरकार के उच्च पाली विशेषज्ञों के द्वारा अध्ययन कराया जाए। पटना संग्रहालय की स्वायत्तता पूरी तरह बरकरार रखी जाए और इसे किसी दूसरे म्यूजियम से जोड़ने की कवायद पर अविलंब रोक लगाई जाए। यानी पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को भूमिगत सुरंग से जोड़ने की 542 करोड़ रुपए की योजनाओं के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। अंत में बिहार के तमाम संवेदनशील, सजग एवं जनतांत्रिक नागरिकों से अपील करते हैं कि पटना म्यूजियम सहित ऐतिहासिक महत्व के तमाम धरोहरों व विरासतों की रक्षा के लिए आगे आए। तो यह खास पहल कदमी है और जरूरी पहल है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सुनेंगे और गुनेंगे और आप भी इस अभियान इस संघर्ष समिति का हिस्सा बनेंगे। तो इतना ही। नमस्कार।